हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे एंगुलर ऐप के फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने एक एंगुलर ऐप क्रिएट किया था, तो हमारे पास ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो हमारे फर्स्ट ऐप नाम के एंगुलर ऐप में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डॉट एंगुलर एक फोल्डर है। ये एंगुलर के कैशे के लिए होता है, तो हम लोग ज़्यादा इस पर कुछ करेंगे नहीं। जो भी हमारा एंगुलर ऐप रन कर रहा है और जो भी उसके कैशे हैं वो सारे कुछ इसमें स्टोर रहते हैं। देन हमारे पास वी एस कोड डॉट वी एस कोड एक फोल्डर होता है। ये ये फोल्डर हमारे वी एस कोड के कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों को इसको भी टच नहीं करना है। देन हमारे पास आता है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल्स, ये जो फोल्डर है ये एक्चुअल में हमारे जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, जो भी पैकेजेस हैं जो हमारे ऐप को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे कुछ इस नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में रहते हैं। और इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को कहीं ट्रांसफर करते हैं, किसी को देना होता है या गिट पर अपलोड करना होता है, तो हम लोग ये नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ भी हम लोग प्रोजेक्ट को सेंड करेंगे वहाँ npm इंस्टॉल लिखेंगे, तो ये नोड मॉड्यूल फोल्डर अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पैकेजेस हैं, जो भी फाइल्स हैं, वो सारे कुछ इस फोल्डर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। देन हमारे पास आता है ये पब्लिक फोल्डर। ये हमारे ऐप का पब्लिक फोल्डर है। जो भी हमारा स्टैटिक फाइल होता है, जैसे इमेजेस या कोई फाइल हम लोग यूजर्स डाउनलोड करने के लिए दे रहे हैं, या कुछ भी जो भी स्टैटिक फाइल्स होते हैं, वो सारे कुछ हम लोग ये पब्लिक फोल्डर में डालते हैं। देन हमारे पास आता है ये एसआरसी फोल्डर। ये हमारे प्रोजेक्ट का मेन सोर्स कोड कंटेन करता है। तो इसके अंदर हमारे पास होते हैं ऐप, ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। फिर इंडेक्स एचटीएमएल होता है, ये हमारा फर्स्ट पेज होता है। इसी में हम लोग सारे चीज को रेंडर करते हैं। जो भी हमारा ऐप में कोड जनरेट होता है, वो सारा कुछ रेंडर होता है इसी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। फिर हमारे पास एक मेन डॉट टीएस फाइल होता है। ये हमारा फर्स्ट फाइल होता है जो बूटस्ट्रैप होता है एंगुलर ऐप में। तो ये सब ये कंटेन करता है जो भी हमारा मेन प्रोजेक्ट का जो भी कोड आ रहा है, वो सारा कुछ इसके हेल्प से ही एग्जीक्यूट करता है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट फाइल होता है, जो हमारे ऐप को शुरू करता है, हमारे फर्स्ट मॉड्यूल को लोड करता है, वो ये मेन डॉट टीएस फाइल होता है। देन हमारे पास होता है ये स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल। ये हमारा ग्लोबल स्टाइल फाइल होता है। जो भी कुछ हम लोग ग्लोबली यूज करना चाह रहे हैं, वो स्टाइल्स डॉट सीएसएस में हम लोग पुट करते हैं। ये हो गया हमारे एसआरसी फोल्डर का डिटेल। फिर हमारे पास एक डॉट एडिट कॉन्फ़िग फाइल होता है। ये एडिटर के कॉन्फ़िगरेशन का फाइल होता है कि क्या हमारा कैरेक्टर सेट होगा, कितने इंडेंट में स्पेस होंगे, वो सारा सेटिंग इसमें रहता है। देन फिर गिट इग्नोर, ये हमारा एक्चुअल में ये गिट से रिलेटेड फाइल है कि जो जो भी फाइल्स एंड फोल्डर हम लोग गिट में ऐड करना चाह रहे हैं, जो फाइल हम लोग इग्नोर करना चाह रहे हैं, वो सारा कुछ डॉट गिट इग्नोर में लिखा हुआ होता है। देन हमारे पास उसके बाद आता है एंगुलर डॉट जेसन। ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है हमारे एंगुलर वर्कस्पेस का। और ये बिल टारगेट्स, एसेट्स कहाँ पर से हमें लेने हैं, हमारा स्टाइल फाइल क्या होगा, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिल्ड साइज क्या होगा, वो सारा कुछ इस एंगुलर डॉट जेसन फाइल में एग्जिस्ट करता है। इसको एक तरह से प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। देन हमारे पास पैकेज लॉक होता है। ये एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल होता है, मैनेज बाय एनपीएम। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा पैकेज डॉट जेसन में कुछ पैकेज है, उसको और भी बहुत सारे डिपेंडेंट पैकेजेस चाहिए होंगे। जैसे नेटवर्क के लिए कुछ अलग पैकेज चाहिए होगा, वो सारा कुछ डिटेल्ड में पैकेज लॉग डॉट जेसन में रहता है। और ये
आपको इसमें कुछ टच करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। देन फिर हमारा होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल। ये हमारे प्रोजेक्ट का जो मेटा डेटा होता है स्क्रिप्ट्स का, फिर स्टार्ट एंड बिल्ड के लिए, या हमारे जो पैकेज डिपेंडेंसीज होते हैं वो सारा कुछ, डिपेंडेंसीज, डेव डिपेंडेंसीज, वो सारा कुछ इसी के अंदर स्टोर्ड रहता है पैकेज पैकेज डॉट जेसन में। और ये जब भी हम नोड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट में रहना ज़रूरी होता है। देन फिर उसके बाद हमारे पास आता है readme.md फाइल। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है कि डेवलपर्स कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो readme.md में ही लिखते हैं। देन हमारे पास ts config होता है। ये टाइप स्क्रिप्ट का कन्फिग्रेशन फाइल होता है, और ये डिफाइन करता है कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट कैसे कंपाइल होगा, कौन से जावास्क्रिप्ट वर्जन में कंपाइल करेगा टाइप स्क्रिप्ट कोड को, वो सारा इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ होता है। और उसी तरह टीएस कन्फिग डॉट ऐप डॉट जेसन होता है। ये हमारे ऐप के लिए स्पेसिफिक होता है, ये ग्लोबली होगा। और ये ऐप डॉट जेसन जो होगा ये हमारे ऐप, जो करंट ऐप है उससे रिलेटेड होता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। देन टीएस कन्फिग स्पेक होता है। ये टेस्टिंग से रिलेटेड होता है कि टेस्टिंग में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ये हमारे एंगुलर ऐप का पूरा फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। और जब हम कुछ और जब चेंजेस करेंगे तो कुछ और फाइल्स भी क्रिएट होंगे, तो वो मैं फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। और आप कमेंट भी कर सकते हो यहाँ के ये फाइल क्यों यूज हो रहा है। So that's it. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. See you in the next one.